नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज का दिन जमुई के लिए बेहद खास है। आज 21 फरवरी है, जमुई जिला का स्थापना दिवस। आज जमुई की सड़कों पर बच्चों का उत्साह, स्टेडियम में देशभक्ति की गूंज और विकास की चमक देखने को मिली। माननीय खेल मंत्री सुश्री श्रेयसी सिंह और जिला प्रशासन की मौजूदगी में जमुई ने अपने गौरवमय इतिहास और उज्जवल भविष्य का जश्न मनाया। क्या रहा आज के कार्यक्रम का सबसे खास हिस्सा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शनिवार की सुबह जमुई शहर के लिए एक नई ऊर्जा लेकर आई। श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम से निकली भव्य प्रभात फेरी में सैकड़ों स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। जिलाधिकारी श्री नवीन और पुलिस अधीक्षक श्री विश्वजीत दयाल के नेतृत्व में यह प्रभात फेरी कचहरी चौक और रजिस्ट्रेशन कार्यालय होते हुए गुजरी, जिससे पूरा शहर स्थापना दिवस के रंग में रंग गया। प्रभात फेरी के बाद मुख्य समारोह का आयोजन श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम में हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची माननीय खेल मंत्री सुश्री श्रेयसी सिंह, पूर्व विधायक सुमित सिंह और अजय प्रताप ने स्वर्गीय श्री कृष्ण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। जिलाधिकारी ने अतिथियों को शॉल और पर्यावरण का प्रतीक पौधा भेंट कर सम्मानित किया। इसके बाद दीप प्रज्वलित कर स्थापना दिवस के मुख्य कार्यक्रमों का औपचारिक शुभारंभ किया गया। स्टेडियम परिसर में विकास की एक जीवंत प्रदर्शनी भी देखने को मिली। जीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग सहित दर्जनों विभागों ने अपने स्टॉल लगाए, लेकिन सबसे भावुक और सुंदर दृश्य दिखा समाज कल्याण विभाग के स्टॉल पर, जहां नन्हे बच्चों का अन्नप्राशन कराया गया और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर उन्हें पोषण किट बांटी गई। यह दृश्य जमुई की संवेदनशीलता और बढ़ते विकास का प्रमाण है। जमुई जिला प्रशासन ने इस दिन को केवल एक तारीख नहीं, बल्कि जमुई के सांस्कृतिक विरासत और विकास के उत्सव के रूप में मनाया। ब्रेकिंग न्यूज सभी जमुई वासियों को स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देते हैं। जमुई जिला के उत्सव पर आपकी क्या राय है? कमेंट में हैप्पी बर्थडे जमुई जरूर लिखें। जमुई की पल पल की खबरों के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ इस मंच पर उपस्थित जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, और मुझे लगता है कि जमुई के विकास के लिए अथक प्रयास करके नए नए तरीकों से नई नई योजनाओं को धरातल पर उतार रहे हैं। वैसे यहाँ के वर्तमान जिला पदाधिकारी श्री नवीन जी, मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई और दूसरी बार सिकंदरा विधानसभा के प्रतिनिधित्व करता आदरणीय प्रफुल्ल मांझी जी, मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई और पूर्व बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय सुमित सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई और जमुई विधानसभा के भूतपूर्व विधायक आदरणीय अजय प्रताप सिंह जी, मंच पर उपस्थित यहाँ के लोलो मियाँ, जिनको प्यार से लोलो मियाँ कहते हैं, वैसे हलीम जी, नगर अध्यक्ष के चेयरमैन साहब, बैठी हमारी बहन जिला परिषद की अध्यक्ष दुलारी देवी जी, मंच पर उपस्थित जमुई जिला के ऊर्जावान एसपी साहब, मंच पर उपस्थित एनडीए गठबंधन जो मजबूती से बिहार की ऐतिहासिक जीत ही नहीं बल्कि आगे आने वाले विकास के कार्यों को भी अंजाम दे रहा है। वैसे हमारे 4 जिला अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड से शैलेंद्र मेहता जी, भारतीय जनता पार्टी से दुर्गा केसरी जी, लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी से जीवन सिंह जी, और साथ बैठे और मंच का संचालन कर रहे डीडीसी साहब, मेरे सामने बैठे जितने भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता, यदि मैं सबका नाम लेने लगी, अभी आपको डीएम साहब ने बताया कि थोड़ी मुझे व्यस्तता है, गया भी जाना है कार्यक्रम के लिए, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में। जमुई की बेटी होने के नाते आप लोगों को शीश झुका के प्रणाम करती हूँ, आपका स्वागत, चंदन अभिनंदन करती हूँ। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे भाई बंधु साथियों, जिस वर्ष में इस जिला की स्थापना हुई थी, वही वर्ष हमारा भी जिस साल जन्म हुआ था वो वर्ष था, यानी कि 1991 वो ऐसा वर्ष था, 91 वो ऐसा वर्ष था जब जमुई जिला भी बना, और 29 अगस्त को मैं भी इस मिट्टी पर, इस धरती पर आने का काम हुआ। साथियों, निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट देके जमुई की जनता का सेवा करने का मौका दिया था, तो मन में बहुत सारे सवाल थे, कैसे होगा, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।
स्वर्गीय दादा दिग्विजय सिंह जी की किए गए कार्यों को आगे बढ़ाना था, उनके विकसित बिहार के सपने को आगे बढ़ाना था। जिस सेवा और ईमानदारी भाव से उन्होंने इस क्षेत्र के साथ साथ बांका भागलपुर क्षेत्र की सेवा की, देवघर तक की सेवा की, उस कार्य को आगे बढ़ाना था। तो निश्चित रूप से 29 साल के थे जब 2020 में सबसे पहला चुनाव अपना लड़े थे, तो मन में सवाल जरूर उठता था कि कैसे होगा, कर पाएंगे या नहीं। लेकिन अपनी मिट्टी के प्रति एक श्रद्धा, एक प्यार, एक हिम्मत जरूर थी कि अगर बात जमुई की है तो ये बेटी तो कम से कम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगी, लड़ेगी, लड़के थक जाएगी, लेकिन रुकेगी नहीं। और उसी ऊर्जा के साथ साथियों 5 साल लगातार विकास के कार्यों को हम लोगों ने धरातल पर उतारा, चाहे वो बड़े बड़े पुल हो, कॉलेजेस हो, मेडिकल कॉलेज की बात अभी सुमित भैया कर रहे थे। मुझे लगता है 2005 से लगभग 20 साल से लंबे महिला डिग्री कॉलेज का एक सपना था जो अधूरा था, उसको पूरा करके दिखाए। बहुप्रसिद्ध मांग कि सिकरिया पुल बनना चाहिए, सिकरिया पुल भी बना, गारोरा नवादा पुल भी बना। साथियों, इसी तरीके से हर एक क्षेत्र में विकास के कार्यों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी की ऊर्जावान सोच, विकसित बिहार, विकसित भारत का संकल्प, और दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं, उनका संकल्प, और हम लोगों का ये विश्वास, ये हिम्मत कि अपने जिला के लिए सेवा और ईमानदारी के साथ जिला को आगे बढ़ा सके। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी साथियों, हमारे बड़े भाई और साथ साथ तमाम जनता ने लंबे वर्ष से जिस धरती पर हम लोग खड़े हैं, इस स्टेडियम के निर्माण कार्य के ऊपर मांग भी आई है, और हम लोगों ने यहाँ खड़े होकर लगभग 7-8 घंटे किस तरह से पीछे आपका बैडमिंटन कोर्ट बनेगा, दाईं तरफ पर वॉलीबॉल कोर्ट बनेगा, अंदर चेंजिंग रूम्स होगा, सिंथेटिक ट्रैक लगेगा, उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। लगभग वो एस्टिमेट अब बढ़कर 14 या 15 करोड़ का तैयार हुआ है। वित्तीय वर्ष अप्रैल में शुरू होगा। एक बेटी ही नहीं बल्कि एक खिलाड़ी को खेल मंत्री का होने का असर भी आप लोगों को दिखेगा कि जब वित्तीय वर्ष शुरू होगा तो अपना जमुई का स्टेडियम सबसे पहले इसको धरातल पर उतारा जाएगा, टेंडर के माध्यम से इसको कार्य किया जाएगा। प्रसिद्ध समाजवादी और स्वतंत्रता सेनानी श्री कृष्ण सिंह जयंती समारोह के अवसर पर आए हुए हमारे माननीय खेल मंत्री, पूर्व मंत्री सुमित सिंह जी, पूर्व विधायक अजय प्रताप जी, जिला परिषद और नगर परिषद के अध्यक्ष, अन्य मंचासीन पदाधिकारी और अतिथिगण, इस मंच में सामने कहाँ खड़ा हो गया भाई? बैठे कुछ काम से दिल्ली निकलना है और इसीलिए थोड़ा सा हम लोगों ने सीक्वेंस बदला है। आज इस समारोह के अवसर पर मैं आप लोगों को ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, बस ये आश्वस्त करूंगा कि हम इस जिले को आगे ले जाने के लिए, सरकार की सभी योजनाओं को लागू करने के लिए और आपके सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर, हर समय तैयार हैं और हम आपके आकांक्षाओं के अनुसार खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। सरकार की जितनी भी योजनाएं होंगी इस जिले के विकास के लिए वो हम धरातल पर लागू करेंगे और बेहतर से बेहतर कार्य संस्कृति, एक सकारात्मक प्रशासन आपको देने का आज हम एक संकल्प लेंगे। कुछ योजनाएं जो पहले से चल रही थी
उसको हम लोग और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। और साथ में स्टेप 3 में जो ईज ऑफ लिविंग, नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने की एक परिकल्पना जो सरकार ने की है, उसको भी हम धरातल पर उतारेंगे। ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये आश्वस्त करता हूं, और मैंने जिस दिन प्रभार लिया था मैंने ये कहा था कि मैं पारदर्शी व्यवस्था लागू करूंगा, लोगों को एक बेहतर प्रशासन उपलब्ध कराऊंगा, सबके लिए हमेशा सुलभ रहूंगा। तो मैं अभी भी अपने उसी पुराने संकल्प पर कायम हूं। और आज इस स्थापना दिवस पर एक और चीज जो हमें आह्लादित करती है कि यहाँ का या इस क्षेत्र का संबंधित एक जो अंतिम नक्सली था सुरेश गोड़ा, उसने भी लगभग 1 सप्ताह पहले प्रशासन के आगे उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो अब ये हम कहने की स्थिति में आ गए हैं कि जमुई जिले में कहीं भी कोई नक्सल का नाम लेने वाला नहीं है। और अब हमारे लिए भी बहाने बनाने का कोई समय नहीं है, या कोई बहाना बनाने का कोई एक एग्जाम्पल नहीं है कि नक्सल प्रभावित है। अब आप इस जिले में दिन या रात कहीं भी बेखौफ होकर जा सकते हैं। इसलिए मैं आपको और अपने पुलिस प्रशासन की तरफ से भी आश्वस्त करता हूं कि हम लोग हमेशा आपके लिए तत्पर हैं, उपलब्ध हैं, और जो भी सरकार के द्वारा हम लोगों को दायित्व दिया गया है उसको हम हर कीमत पर पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।